हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। और आज की इस वीडियो में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एंड इसके बाद मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ भी जाना ज़रूरी है ताकि हम अपने सिलेबस के साथ आगे मूव कर सकें। आज हम ख़त्म करेंगे, तो आज हमें क्या कवर करना है? आज हमें कवर करने हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। 3 तरह के अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म। अब ये क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते थे? दोनों एक तरीके से सेम चीज़ ही हैं, बस अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिकली एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आप बेसिकली अकाउंटेंट्स आपस में सुलह करके फॉलो करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स हर किसी को फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन में। छोटा सा लिखा है, दे आर जर्नली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। ये जर्नली हर जगह एक्सेप्ट होते हैं, या तो जर्नल एग्रीमेंट के थ्रू इनको अडॉप्ट किया जाता है, या फिर कॉमन कंसेंट के थ्रू अकाउंटेंट इनको एक्सेप्ट करते हैं। सिंपल एज दैट। तो हमें ये नहीं देखना है कि प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन में क्या फ़र्क है, हमें सिर्फ याद होना चाहिए, हमें क्लासीफाई करना आना चाहिए कि कौन से हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं एंड कौन से हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है। फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके मेंबर्स को, उसके अकाउंटेंट्स को, उसकी मैनेजमेंट को लगता है कि मटेरियल हैं, उसको वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। बेसिकली हर एक इकोनॉमिक अफेयर को आपको अपनी अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। दिस इज़ व्हाट फुल डिस्क्लोजर सेज। तो इन दिस कन्वेंशन इट रिक्वायर्स दैट द इंटरप्राइज मस्ट डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर. We can say that all the information which are of material interest of the users of financial statement must be disclosed. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल इंटरेस्ट की है एक फाइनेंशियल यूज़र के लिए, हमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। अब ये कौन बताएगा कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए या कहाँ पे करनी चाहिए? ठीक है, ये हमें बताया जाता है हमारे, जैसे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए तो कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट में गिवन है। कंपनीज एक्ट में अच्छे से गिवन है कि प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा कैसा होगा, बैलेंस शीट का परफॉर्मा कैसा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से आइटम आने चाहिए, बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम आने चाहिए, और जो आइटम वहाँ पर मिसिंग होते हैं उनके रिगार्डिंग भी गिवन होता है कि आपको फुट नोट्स में या फिर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे आपको वो चीज़ डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर बेसिकली कहता है सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को जो भी आपको लगता है उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बिजनेस के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज कर दो। अगर आप बिजनेस चलाने के किसी तरीके को फॉलो करते हो तो वो चीज़ आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने अकाउंट्स में इकोनॉमिक अफेयर्स को डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अब बात आती है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी की। मटीरियलिटी क्या होता है, फुल डिस्क्लोजर से कैसे अलग है? यहाँ पे मटेरियल को डिफाइन कर दिया गया है कि मटेरियल क्या होता है। तो एक आइटम जो मटेरियल है, क्यों है, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देगा, तो वो हमारे लिए मटेरियल हो गया। ठीक है, ये फुल डिस्क्लोजर का एक एक्सेप्शन है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आप वो चीज़ डिस्क्लोज करो, लेकिन ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल आइटम्स ही जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें, आप सिर्फ उन्हीं को डिस्क्लोज करोगे। फुल डिस्क्लोजर तो क्या कह रहा है? फुल डिस्क्लोजर कह रहा है कि जो आपको लगता है मटेरियल है आप कर दो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मटेरियल को डिफाइन करा गया किस बेसिस पे? इन्फ्लुएंस के बेसिस पे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। द कन्वेंशन सेज ऑल दी अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद अदर आइटम्स, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवर बर्डन। बेसिकली फुल डिस्क्लोजर में हमें परफॉर्मा गिवन है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा गिवन है, वो सब चीज़ें बताता है। लेकिन मटेरियलिटी क्या कहती है कि भाई अगर ये आइटम एक्स्ट्रा है, आपको ये दिख रहा है कि परफॉर्मा में आइटम एक्स्ट्रा है, तो इसको या तो हटा दो, ज़रूरत नहीं है, इसकी मटेरियल नहीं है, या फिर आप किसी और के साथ इसको जोड़ के दिखा दो। अब जैसे फॉर सपोज हमें हो सकता है कि बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स हमें अलग अलग दिखाने हो हमारे परफॉर्मा के हिसाब से, लेकिन मटेरियलिटी क्या कहती है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल दिखा दो, ये दोनों उसी का तो पार्ट है, क्यों फालतू ओवर बर्डन करना है अपने अकाउंट्स को, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल दिखा दो। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, मटेरियलिटी कहता है सिर्फ जो मटीरियल है आपके बिजनेस के लिए वही डिस्क्लोज करो, हर एक चीज़ को अननेसेसरी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि एक बिजनेस के लिए एक आइटम मटेरियल हो सकता है, एक बिजनेस के लिए वही आइटम इमटेरियल हो सकता है। जैसे कि अगर एक फैक्ट्री है, एक बिजनेस है जो नट बोल्ट्स बनाता है, तो उसके लिए नट बोल्ट्स क्या है, उसका मेन आइटम है।
तो उसको इसकी इन्वेंट्री को डिस्क्लोज करना इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन यूज़ होती हैं जो नट बोल्ट सिर्फ एक छोटे से चेंजेस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कहीं ख़राब हो गया तो लगा दिया, तो इनके लिए नट बोल्ट्स ही मटेरियल है, तो इनको इनकी इसकी इन्वेंट्री डिस्क्लोज करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो हो सकता है ना कि एक चीज़ किसी के लिए मटेरियल है और दूसरी के लिए इमटेरियल है, तो फुल डिस्क्लोजर तो क्या कह रहा है, आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है जो भी आपके हिसाब से आपके बिजनेस में मटीरियल है। लेकिन मटीरियलिटी क्या कहती है कि जो चीज़ आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी वही मटीरियल है, आप सिर्फ वही डिस्क्लोज करो। तो होप इतनी एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर कर रही होगी चीज़ों को। तो याद रखना है कि मटेरियलिटी एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। फुल डिस्क्लोजर से एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्क्लोज विच इज मटेरियल टू द बिजनेस, एंड हेयर मटेरियलिटी इज एक्सप्लेन दैट मटेरियलिटी इज समथिंग विच is going to influence your business decision and you need to disclose that thing only. Unimportant things are to be left out or are to be merged with any other item. We are not required to make our financial statements overburden unnecessarily. ठीक है, अब बात आती है लास्ट कन्वेंशन की। लास्ट कन्वेंशन बहुत सिंपल है, कंजर्वेटिज्म या फिर इसका नाम प्रूडेंस भी होता है। ये कहता है कि अगर आपको दिखता है इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू एंटिसिपेट एनी लॉस, आपको कोई नुकसान होने वाला है, आपको लगता है, हुआ नहीं है, लगता है कि होने वाला है, तो उसको उठाओ, आज अपनी बुक्स में ले आओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है, लगता है, हुआ नहीं है, होने वाला है, तो आप उस प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ लॉस को ही इंक्लूड करोगे। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी बुक्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल द एंटिसिपेटेड और अननेसेसरी गेन शुड बी इग्नोर्ड। फायदे को भूल जाओ, नुकसान को बुक कर लो। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। हो सकता है इन फ्यूचर आपकी रियलाइजेबल वैल्यू बढ़ रही हो, तो आप उसको बोलोगे नहीं भाई बढ़ रही है, कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट हो रहा, फ़ायदा हो रहा रिकॉर्ड करने की, तो इसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर ले, कम पे रिकॉर्ड कर ले। हो सकता है फ्यूचर में आपको लग रहा हो कि आपकी रियलाइजेबल वैल्यू कम होने वाली हो, आपको 100 रुपये की चीज़ के सिर्फ 80 रुपये मिलने वाले हो, अबे यार मुझे तो नुकसान होने वाला है, तो 80 रुपये में आज रिकॉर्ड कर ले, तो वो बात है इज़ लेस। तो आपको सिर्फ नुकसान को रिकॉर्ड करना है, फ़ायदे को रिकॉर्ड नहीं करना है। अब कंजर्वेटिज्म के इफेक्ट क्या होते हैं? if the convention not used cautiously this will have two effects। पहला इफेक्ट क्या है, पीएल लोअर प्रॉफिट डिस्क्लोज करेगा एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से, और बैलेंस शीट अंडरस्टेटेड होगी, एसेट को अंडरस्टेट दिखाएगी और लाइबिलिटीज़ को ओवरस्टेट दिखाएगी। आप अगर हर चीज़ में ही उसको मतलब बेसिकली प्रॉपरली यूज़ नहीं करोगे, हर चीज़ में ही एंटिसिपेट करोगे अपने लॉस को, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट आज बहुत कम दिखेगा, आपकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखेंगी, एसेट की वैल्यूज़ बहुत कम दिखेंगी। तो इसको बहुत कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है वहीं पे यूज़ करना चाहिए, हर जगह कंजर्वेटिज्म को लगाना नहीं चाहिए। बट जनरली कंजर्वेटिज्म फॉलो होता है। यू नीड टू इंक्लूड द एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेज इन योर बुक्स नाउ एंड इग्नोर ऑल द फ्यूचर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, लास्ट चीज क्या है, द अबव मेंशन टू इफेक्ट विल कॉज द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व विच इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इससे क्या होगा, आप सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाएंगे जो कि फुल डिस्क्लोजर के बिल्कुल अगेंस्ट है। फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब कुछ बताओ, लेकिन जब आप फालतू का कंजर्वेटिज्म लगाओगे, फालतू के रिजर्व्स क्रिएट करोगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फुल डिस्क्लोजर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा इन दोनों के बीच में। तो होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, अच्छा लगा हो। मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया था। आज की इस वीडियो में हमने कन्वेंशंस खत्म करते ही इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। होप आप रिवाइज करोगे इन सारे चैप्टर्स को और अच्छे से अपनी अकाउंट्स की प्रिपरेशन को जारी रखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।